Good morning everyone, welcome back to my vlog and another day and आज मौसम इतना ज़्यादा साफ़ है ना, हमें कल लग रहा था कि बिल्कुल ख़राब होगा बट द वेदर इज़ वेरी वेरी गुड। लेट मी शो यू। अब देख सकते हो कितना सुंदर मौसम है और सामने ही सुंदर सुंदर पेड़। हमें रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था पर अब सब कुछ क्लियरली विजिबल है। सो लेट्स को अभी आगे की तरफ चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में अपना सामान रखने, जो बैग है, क्योंकि हम ऊपर तक बैग लेकर नहीं जाएंगे और वाटर बॉटल मैं साथ ले जा रही हूँ ताकि हम ऊपर इजीली चढ़ पाए। चलिए फटाफट गाड़ी में सामान रखते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं, यहीं से हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। पहले हम वहाँ तक जा रहे थे जहाँ तक गाड़ी जाएगी, पर अब भैया ने बोला है कि अब हम यहीं से ट्रैक शुरू करेंगे और जब हम वापस आ जाएंगे तो शायद अगर टाइम से पहुँच जाते हैं और अगर हमने शिमला नहीं जाना होगा तो वील गो टू द टेम्पल, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। हमारा जो रूम है वो भी बिल्कुल उस टेम्पल के साथ ही है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप जैसे उठते हो ना सुबह तो टेम्पल दिखता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए अब अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। हम टोटल 12 मेंबर्स हैं और देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वी विल गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, बट अब देखते हैं क्या बनता है, आई मीन द पीक। चलिए, अब कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं और हम भी चलते हैं। हमने एक बैग भी रख लिया है जिसमें हमने वाटर बॉटल्स रखी है और पानी जहाँ भी ऊपर मिलता है तो हम वो भर लेंगे। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अबाउट 20 मिनट्स के वॉक, आई मीन ट्रैक के बाद। और ऊपर चलते हैं अब। अभी हम आधे घंटे से ट्रैक कर रहे थे और अब जाके बैठे हैं। अभी बाकियों का वेट कर रहे हैं, जब सब आएंगे तो फिर उनके साथ साथ जाएंगे। और साथ ही साथ सूरज की किरणें भी हमारे ऊपर पड़ रही है और बिलीव में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। और ये मेरे पीछे मान्या, आज मान्या ना सबको लीड करी है, सबसे आगे चल रही है और उसके बाद हम सारे, मैं, मान्या और प्रिया, हम साथ हैं तीनों। अब जब ये थोड़ा ऊपर तक आएंगे फिर हम आगे चलना शुरू कर लेंगे। इनकी वेट करते हैं, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पहुँचे हैं। ये लोग यहाँ पहुँच गए। अब मैं चल रही हूँ सबसे आगे और मेरे पीछे है प्रिया और लास्ट में है मान्या। देखती हूँ अब कब तक आगे चल पाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल भी आगे और अब हम ऑलमोस्ट सब साथ साथ ही है, क्योंकि जो हमारे पीछे दीदी चल रहे थे वो भी आ चुके हैं हमारे साथ ही। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी, यहाँ से पूछ रहे हो? अभी हम आधा रास्ता आई गेस कवर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इसी को चलते हैं। अबू भैया ने स्टार्ट किया है इंद्राक्षरी एंड सब लोग गाने गा रहे हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो फाइनली अब हम टॉप ऑफ द माउंटेन में पहुंच चुके हैं करीब 2.5 घंटे के ट्रैक के बाद, और अब हम दूसरे पीक की ओर जा रहे हैं। सो अब देख, ये यहाँ नीचे से रास्ता है और अब हम यहाँ से नीचे को जाएंगे और इसके पीछे ही है वो पीक, तो उस तरफ चलते हैं अब। और मेरी हालत भी दिखा दो क्या हो गई है। हम सब बहुत थक चुके हैं, चला नहीं जा रहा है, मेरी हालत देखने लायक है। सो हमें ना कहीं पर भी पानी नहीं मिला है, कहीं पर भी, और हमें नीचे से ये बोल के लाया गया है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, और हम इतने से रास्ते में हैं और ऊपर हमें बोले कि यहाँ पानी है, और वहाँ पहुँचते वहाँ बोलते कि आगे पानी है। इस तरह से हमें यहाँ तक लाया गया है, पता नहीं किस तरह हम आए। जहाँ पर भी हमें बर्फ़ दिखती है, जैसे कि अभी आगे भी है, तो हम वहाँ पे पानी पीना शुरू कर देते हैं। I mean, मतलब बर्फ़ साफ़ करके फिर जहाँ पे थोड़ी साफ़ होती है वहाँ पे खाते हैं। सो अब यहाँ से बर्फ़ खाएंगे एंड आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा सहर दीदी की ब्लॉग देखने को मिली होगी आपको, है ना सहर दीदी? हाँ शायद हो सकता है। जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से बर्फ़ ही नहीं पड़ी। पिछले 1-2 साल से बर्फ़ नहीं पड़ रही है, साल भी बहुत थोड़ी सी पड़ी। लोग बर्फ़ को देखने के लिए तरस रहे, खाने के लिए तो हम जैसे ओ वाओ देखो हम कहाँ पहुँच गए। आगे भी बहुत अच्छा रास्ता है। आपके कानों को संगीत के बजाय प्रकृति का संगीत देता है, वहाँ लिखा है। दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी आगे रहने की हिम्मत रखते हैं पीछे वालों के साथ। पीछे वाले क्योंकि थोड़े सुस्ती में है, अगर हम उनके साथ शामिल हो गए तो हमें भी सुस्ती छा जाएगी, इसीलिए आगे जा रहे हैं ना। और गाइस अभी हमने पीछे साइन बोर्ड देखा था, वहाँ से अब डिस्टेंस 2.750 किलोमीटर बचा है, तो अब हम बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं जगह पर। सो यहाँ पे शायद अलग अलग तरह के एनिमल्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा है। सो हम दिखाते हैं आपको आगे, और फिर से बर्फ़ वाला रास्ता भी शुरू हो गया है। और हमने डंडे ले लिए दोनों ने, शिट बंद करना पड़ेगा ब्लॉग। इसे दिखाने की बात करी थी सहर दीदी। सो इस पॉइंट के बाद अब हमें बर्फ़ दिखना भी शुरू हो गई थी, और यहाँ से जितना हम ऊपर जा रहे थे उतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी। सबसे बड़ा स्ट्रगल, खड़ी चढ़ाई में जो हमें चलना पड़ रहा है वो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए तो है, बाकियों के लिए पता नहीं होगा कि नहीं। पहुँच गई। हाँ, अब क्या लिखा है सहर दीदी? वर्तमान ऊंचाई फुट चूड़धार मंदिर मार्ग। अभी आपको हम सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। क्या है सहर दीदी आगे जो टेंट टाइप लगे है? जब शायद मौसम ठीक होता है ना, हाँ, तब यहाँ पर वो मैगीज वगैरह के स्टॉल्स लगे होते हैं। क्योंकि अभी तो बर्फ़ है तो कोई स्टॉल्स नहीं लगाएगा। हम अभी मार्च के मंथ में आए थे, तो अभी उसके लेवल की इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, सिर्फ वुडन स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया है। तो शायद उसी चीज़ के लिए होंगे आई गेस। बाकी शायद बोर्ड्स लगा है कि उसे पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। ये देखिए आप, कितना सुंदर व्यू आपको नज़र आ रहा है। अनून छोड़ो, हमें क्या करेंगे। सहर दीदी की सुंदर की शक्ल के साथ ये सुंदर सा व्यू। पीछे मुड़ दो, पीछे मुड़ जाओ, एक बार अपना आउटफिट दिखा दो। एक बार दिखा दो, शर्म क्यों आ रही है आपको? अभी वैसे ही सहर दीदी ने बाहर का जो जैकेट है वो पहना नहीं है, क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं लग रही है हमें। हम टॉप पे नहीं पहुँचे तो तभी पहनेंगे, मैंने भी नहीं पहने।
चलते हैं फटाफट आगे। भैया एंड ऑल उनके कज़न्स सब वेट कर रहे हैं, फटाफट पहुंच के। थोड़े हम लोग लेट हो चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन पीछे भी हमारे पीछे जीजू एंड और सालिया है, मतलब हमारी बहनें। सो उनको भी आने देते हैं। हम सही है सर दीदी बीच में, है ना? पानी के लिए इतना तरस लेते हैं, मिल ही गया। सो फाइनली गाइज इतनी मशक्क़त के बाद अब जाके हमें पानी मिला है, जो कि आप देख सकते हो हम किस तरह से भर रहे हैं। लो सर दीदी पानी। इतनी जल्दी थी कि मैंने आधी बोतल भरी। कैसा पानी? बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ का पानी है, पर बिलीव में बहुत मज़ा आ गया। अब मुझे भी दे दो फटाफट से। सो गाइज अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1.10 किलोमीटर बच चुका है और वो हमें उस टॉप तक जाना है। अब हमें उम्मीद है कि हम फाइनली टॉप तक पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ से बर्फ़ वाला रास्ता भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है और कहीं पर भी खाली रास्ता हमें दिख नहीं रहा जहाँ पे बर्फ़ नहीं होगी। तो अब हमें इसी बर्फ़ के बीच जाना पड़ रहा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हम वापस भी आ सके टाइमली। अरे ऊपर की तरफ तो ये वो असली रास्ता शुरू हो गया है जो अक्सर मैं औरों के व्लॉग्स में देखती थी। फाइनली वो जगह भी आ गई। अब यहाँ से बहुत थोड़ा सा बचा है तो इस तरफ से चलते हैं। सो गाइज अब ये वाली चढ़ाई बची है और अभी हमें कुछ लोग मिले थे तो वो बोल रहे थे कि अभी 2 घंटे और लगेंगे। कभी कभी साइन बोर्ड में कुछ और लिखा हुआ है और जब चढ़ते हैं तब कुछ और ही लगता है। पर ये भी है कि बर्फ़ में चलने में टाइम लगे क्योंकि हमारा पूरा पाँव बर्फ़ में धंस रहा है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पर कुछ भी बोलो मज़ा बहुत आ रहा है। और अब हम फाइनली पहुंचने ही वाले और यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है। अभी ये बैठने के लिए जगह बनाई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो फाइनली अब हम लोग बैठ चुके हैं, थोड़ी सी पावर नैप लेने। और अभी यहाँ से मैं आपको सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ, आपको पीछे भी दिख रहा होगा। सो अब यहाँ से पथरीली चढ़ाई शुरू हो गई है और बाकी सब लोग भी आ रहे पीछे से। अभी बाकी सब लोग भी पहुँचने वाले हैं। सो चलिए आगे की तरफ। सो गाइज ये है सामने सराय और इसके साथ ही मंदिर भी है। सो अभी हम लोग मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। आई गेस यहाँ से आधा घंटा लगेगा। तो पहले हम नीचे वाले मंदिर जाएंगे जो असली मंदिर है एंड उसके बाद जाएंगे ऊपर जहाँ पर मूर्ति है। सो आगे सहर दीदी को दिखा देती हूँ, इतनी सुंदर लग रही है बर्फ़ के साथ। ये रही सहर दीदी एंड ये सुंदर सा व्यू। गाइस आपको पता हम सबको लीड कर रहे हैं सबसे आगे हम, और हमारे साथ कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं। तो पहुंचने वाले
सो फाइनली गाइज वी डिड इट, और ये है हमारे सामने चूड़धार का फेमस टेम्पल। सो अब हम भी दर्शन कर लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ इतना सुंदर व्यू, क्योंकि हम बिल्कुल पीक पर थे और यहाँ से इतना ज़्यादा सुंदर व्यू दिख रहा था ना, पूरा चारों तरफ 360 व्यू। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं टेम्पल में, बड़ी मुश्किल से, एटलीस्ट 4-5 घंटे के ट्रैक के बाद। सो हमने दर्शन भी कर दिए, और अब हम जहाँ पे ऊपर मूर्ति है वहाँ तक जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली ½ एन आवर हमें लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अब हम। सो फाइनली गाइज वी हैव मेड इट टू द टॉप। चलिए अब मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। The enchanting Churdhar Peak in Sirmaur is one of the highest peak of Shivalik ranges at a height of 11,965 feet. Churdhar, commonly known as Chudi Chandni, that is the bangle of snow, is blessed with most beautiful landscapes in the region. The view from the summit embraces a vast panorama of lowland tracts towards the south and snow-capped ranges, including the peaks of Badrinath and Kedarnath in the Garhwal region towards the north. हम सब ने मंदिर में दर्शन कर लिया, और अब हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, और बिलीव भी नीचे आते हुए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, और इस तरह से हमें फिसल के आना पड़ रहा है। सो फाइनली अब हम नीचे भी पहुंच चुके हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था मंदिर से। सो इसी तरह से हमारा ये चूड़धार ट्रैक भी कंप्लीट होता है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने अपना पूरा ट्रैक कंप्लीट किया। सो अब हम शायद जाएंगे शिमला की ओर, अगर नहीं गए तो फिर कल जाएंगे। पर उससे पहले आप देख सकते हो हमारे सामने ये बादल आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना चारों तरफ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।